Hello guys, myself Neha and this is the chapter ecosystem. इस चैप्टर में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो है जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। So the first question arises, what is ecosystem? An ecosystem can be visualized as a function unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. जो इकोसिस्टम है हमारा, वो हम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है। अगर इकोसिस्टम नहीं है तो नेचर नहीं है। तो इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। इकोसिस्टम है वो एक स्मॉल पॉन्ड है, उसे भी हम इकोसिस्टम कहते हैं। लार्ज फॉरेस्ट है, उसे भी हम इकोसिस्टम कहते हैं। और सी, उसे भी हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें डिवाइड किया गया उसे 2 कैटेगरीज में। जो फर्स्ट वन कैटेगरी वो है टेरेस्ट्रियल एंड द सेकेंड वन इज़ एक्वेटिक। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और जो डेजर्ट है वो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, ये सब हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। और जो क्रॉप फील्ड्स हो गई या एक्वेरियम हो गया, ये हमारे मैन मेड इकोसिस्टम में आते हैं, क्योंकि ये पहले से नेचर में प्रेजेंट नहीं है। क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये हम ह्यूमंस ने खुद बनाया है। नाउ वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि उसमें इनपुट होता है, मीन्स प्रोडक्टिविटी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन सब से होता है। और आउटपुट होता है। आउटपुट में डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस होता है। तो क्या हुआ हमारा? इनपुट, एनर्जी ट्रांसफ़र और आउटपुट, ये हमारा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं जो इकोसिस्टम है, ये टर्म दिया किसने? जो इकोसिस्टम टर्म है वो A.G. टेंसले ने दिया है। द टर्म इकोसिस्टम coined by A.G. टेंसले। एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोमास पाया जाता है? बायोमास क्या होता है? बायोमास की डेफिनेशन जो है अभी नेक्स्ट उसमें बताया जाएगा, इसी चैप्टर में। सबसे ज़्यादा बायोमास किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस में होती है? तो वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम has the maximum biomass। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे कम होती है? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑब्वियस है, मैन मेड इकोसिस्टम में ही कम होगी। तो मीन्स क्रॉप लैंड ecosystem has least genetic diversity। ये जो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये बोर्ड्स में तो नहीं पूछा जाता, पर नीट में ये चीज़ें पूछी गई हैं। पर अगर आप अपने बोर्ड्स के क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
और इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रैटिफिकेशन। Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो फिज़िकल स्ट्रक्चर बनता है, इंटरेक्शन होता है, उससे एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर बनता है, वो इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक हम कहते हैं। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाते हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. Stratification क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं और हमारे डिफरेंट स्पीसीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्टिकल फॉर्म में किया जाता है। जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिफरेंट स्पीसीज़ का, और ये जितने भी स्पीसीज़ हैं इनका सबका एक अलग अलग लेवल है, तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीसीज़ का डिफरेंट लेवल में, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ट्रीज़ ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। जो ट्रीज़ हैं वो हमारी टॉप लेयर में आते हैं। जैसे ये सॉइल है तो ये टॉप लेयर हो गई, तो जो ट्रीज़ हैं ये टॉप लेयर में आते हैं फॉरेस्ट के। श्रब्स जो हैं सेकंड में आते हैं, मतलब पहले ट्री, फिर श्रब्स, फिर हर्ब्स, फिर ग्रासेस, ये सब बॉटम लेयर्स में आते हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन जो है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन में हमारे पहले टॉल इमर्जेंट ट्रीज आएंगे। मीन्स सबसे ऊपर लेवल में कौन आते हैं, कौन से स्पीसीज़ जो है इकोसिस्टम में सबसे ऊपर लेवल में आते हैं, तो सबसे ऊपर जो सबसे एडवांस हो वही आएंगे, जैसे टॉल इमर्जेंट ट्रीज़, फिर कैनोपी ट्रीज़, understory trees, shrubs, herbs, and then the last one is grasses. तो ये जो हमारे हैं ये, इसे हम कह सकते हैं कि ये टॉप मोस्ट में आएंगे ये तीन, और ये जो तीन है ये हमारे बॉटम लेयर्स में आएंगे। तो यही है स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो पहले ये जान लो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है प्रोडक्टिविटी, सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज़ एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जो हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम पूरा बनता है, एक इकोसिस्टम वर्क करता है। तो जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो एक यूनिट में काम करते हैं एक साथ। जैसे कि हम एक स्मॉल पॉन्ड को एज एग्जांपल लेते हैं। दिस इज़ फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जाम्पल that explain even the complex interaction that exist in an aquatic ecosystem. Small pond हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपली तरीके से जो कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस हैं उसको समझा देता है। सिंपल तरीके का ये इंट्रैक्शन शो करता है, और यही सेम इंट्रैक्शन अगर हम कॉम्प्लेक्स बॉडी में देखें, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में देखें, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, यही सेम इंट्रैक्शन उसमें भी ऐसे ही होता है। A pond